के जो सऊदीया के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, सुना था, खबर थी कि वो पहले इस्लामाबाद आएंगे, उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे G20 की मीटिंग्स के हवाले से, लेकिन डायरेक्ट वो दिल्ली जा पहुंचे हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? और खास तौर पे जिस तरीके से बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, श्रीलंका, अपना सॉरी यूएई हो, या इस तरीके से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आजकल इनका जो रुझान है इंडिया की तरफ है, इनकी जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। क्या समझती हैं, इंडिया ने ऐसी ऑफर्स दी हैं कि वो इस तरीके से मिलकर काम करने की तरफ जा रहे हैं, या फिर? मुझे बस वो लम्हा याद आ रहा है जब इंडिया को जो है ओआईसी मेंबरान में शमूलियत करने से रोका गया था। और आज वही ओआईसी मेंबरान जो हैं वो घूम घूम के इंडिया आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो वाली फीलिंग हो रही है इन सब लीडर्स को कि अगर हम नहीं गए तो हमने मिस आउट कर दिया, वो वाली फीलिंग। तो यही चीज मतलब मुझे हंसी आती है कि पाकिस्तान ने ही ऑब्जेक्शन उठाया था। सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं पूरी दुनिया की, जो तादाद है आई थिंक इंडोनेशिया के बाद इंडिया में है मुसलमानों की। जी। उस कंट्री को ओआईसी ज्वाइन ओआईसी का मेंबर बनने के लिए जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो पाकिस्तान नहीं उठाया था। और आज देखिए पाकिस्तान जो है G20 मेंबर्स का नेशन नहीं है और इंडिया है, और इंडिया ने G20 को जो चमक दी है इस साल, मतलब आई डोंट थिंक कि G20 जो पिछले कंट्रीज में हुआ था, आई डोंट थिंक इतनी चमक कभी इसको दी गई जितनी कि इंडिया में होने से इसको मिली है। ठीक है। अभी आप देखिए, खुद ही देखिए, आईएमएफ की जो लीडर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये वो औरत है जो आईएमएफ की हेड है। जी बिल्कुल। मतलब वो पाकिस्तान को नचाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा लोन्स मांगता है, उसको नचाने वाली इंडिया आके G20 में खुद नाच रही है। तो आप सोचिए, इतना इंडिया ने जो है G20 को इतनी ब्रांडिंग कर दी। जस्ट G20 को सिर्फ होस्ट करने की वजह से, इंडिया ने होस्ट किया तो G20 की ब्रांडिंग कितनी बढ़ गई, ये आप सोचिए। और रही बात सऊदी अरेबिया वहां क्यों नहीं गया, वही बात है। देखिए, जब आप एक्साइटेड हैं कि आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी बड़े जश्न में जा रहे हैं, तो बीच में आप कर्जदारों के बीच में जाके डिप्रेस थोड़ी होंगे। आप ये सोचेंगे कि हम सीधे, यार हम सच धज के अच्छे से तैयार होके हम सीधे इंडिया ही चलेंगे। शायद उनके माइंड में ऐसे कुछ हुआ होगा, इसलिए वो सीधे आ गए हमारे पास। उनको पता है पाकिस्तान जाने से क्या होगा, ठीक वो है। फिर से लोन मांगेंगे, हम फिर यहाँ से पे डिनाई करेंगे। यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, उनकी तरह मुझे भी डेफिनेटली याना जी की ये बात पे मतलब दिल से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देखें ये पाकिस्तान के लिए ऐसी बात की जा रही है, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या याना जी गलत बात कर रही हैं? इस टाइम जो हमारा रिलेशन सऊदीया के साथ है और इस टाइम जो सऊदीया का रिलेशन इंडिया के साथ है, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर किसी के पास इसका कोई लॉजिकल जवाब है तो जरूर आप दे सकते हैं कि भाई याना जी होता ऐसा है कि बाद में हमें ये कहा जाता है कि आप इंडियंस को बिठाते हैं अपने प्रोग्राम पे और वो पाकिस्तान को इस तरीके से डिग्रेड करते हैं, जबकि मैं ये समझता हूं एज ए पाकिस्तानी मुझे लॉजिकल बात करने की जरूरत है। आपने बोला कि एक टाइम पे इंडिया को ओआईसी का मेंबर नहीं बनाने दिया जा रहा था, आज हर कंट्री ये चाह रहा है कि इंडिया हमें इनवाइट करे। मैं अगर फैक्ट पे बात करूं, लॉजिकल बात करूं, तो ओआईसी ने आज तक कौन सा ऐसा मतलब कोई ऐसा जो सा कोई मिशन हो, कोई ऐसी अचीवमेंट हो जो ओआईसी की हो, मुझे नजर नहीं आती। 2.5 साल पहले पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग हुई, कोई उसका एजेंडा नहीं था डेवलपमेंट का या कोई इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जबकि इंडिया में और आज जब मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के जो मुसलमान है वो भी कोई मरे नहीं जा रहे कि इंडिया जो है वो ओआईसी का मेंबर नेशन बने। आज हमारा देश जो है इस पैमाने पे पहुंच गया है, आज हर कोई इंडिया की इतनी इज्जत करता है। आप देखिए, जो मुस्लिम मोहल्ले जामिया मस्जिद के आसपास दिल्ली के, वहां कितना जश्न हो रहा है, वहां कितनी रौनक है आज रात। और ये चलता रहेगा जब तक G20 चल रहा है। तो आप खुद ही इसे समझ सकते हैं कि इनको भी कोई मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन हमारे मतलब इंडिया के जो हम सारे मुसलमान हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें ओआईसी नेशंस का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। ठीक है। जी। मैम, इससे पहले जब G20 की मीटिंग्स होती रही हैं तो वर्ल्ड पावर आपस में एक दूसरे को अपनी पावर दिखाती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला है, जो भी आया है G20 की मीटिंग्स में उन्होंने ट्रेड की बात की है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, और खास तौर पे इंडिया का फोकस अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। 14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दी है। क्या समझती हैं, जैसे चाइना मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, अब इंडिया भी इस तरीके से कंट्रीज को, पूरी दुनिया को मैं कहूंगा साथ लेकर चलने की कोशिश करने वाला है? देखिए, इंडिया एक सेंसिबल इन्वेस्टर है।
अफ्रीका में इन्वेस्ट करने का रीजन ये है कि अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब अनटैप्ड है और अनएक्सप्लॉइटेड है, और अफ्रीकन कंट्रीज चाहती हैं कि उन्हें डेवलप किया जाए, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो उनके फॉरेस्ट हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स है जो अनटैप्ड है। तभी इंडिया ने सोचा कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंडिया बेवकूफ कंट्री नहीं है चाइना की तरह की पाकिस्तान जैसे फेल्ड नेशन में जाके, फेल्ड प्रोजेक्ट्स में जाके इन्वेस्ट करे जिसमें कुछ रखा ही नहीं है, जहां पे लोग जो है वो खुद ही खफा है, और वो खुद ही अपने हाथों से जो है, जो भी सी पैक आपका बना था उसको बर्बाद कर दिया, पूरा खत्म हो गया वो। तो इंडिया जो है हमेशा सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स करता है। जी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन मतलब करना चाहूंगा, ये मेरी ओपिनियन है, आप डिसएग्री कर सकती हैं। कि आपने बोला कि पाकिस्तान जैसे मतलब इस तरीके से कंट्री में, मैं ये समझता हूँ रिसोर्सेज पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हैं। अगर बलोचिस्तान की खास तौर पे बात की जाए, वहां पे बहुत से मादनी आते हैं, लेकिन मिस मगर कौन से रिसोर्सेस, मैं कौन से रिसोर्सेस आप देखिए, बताइए मुझे। गैस की आप अगर बताइए बात मुझे करें कौन से तो रिसोर्सेस। दुनिया का रेकोडेक की बात कीजिए, रेकोडेक की बात कीजिए, रेकोडेक। आप मेरी बात सुनिए, कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? जो नदियां हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ही इसमें से पावर नहीं आता। मुजफ्फराबाद के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, पीओजेके के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी नदियों का पानी यूज किया जा रहा है और हमें ही पावर नहीं मिलता, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे इजाजत नहीं ली गई, हमारे जमीनों पे, हमारे जो पूर्वजों की कब्र पे इन्होंने डैम बनवाया है। ठीक है ना? अच्छा, रेकोडेक वो तो बलूचिस्तान में है, जी ठीक है ना? वहां के लोग तो खुद पाकिस्तान से फ्रीडम चाह रहे हैं। तो उसको आप उस जगह को किस तरह से नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, एक्सप्लॉइटेबल नेचुरल रिसोर्स बता सकते हैं, जहां के लोग जो हैं दे आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द कंट्री। वहां पे एक तरह की वॉर चल रही है, वॉर लाइक क्राइसिस चल रही है। वहां पे चाइना ने आके इन्वेस्ट कर दिया पता नहीं क्या सोच के। तो इंडिया जो है उससे मतलब व्हेन इट कम्स टू बिजनेस सेंस इंडिया इज मूविंग अहेड। और चाइना की इंडिया से यही प्रॉब्लम है कि कई जगहों पे जहां सिर्फ मेड इन चाइना की चीजें जाती थी, आज मेक इन इंडिया हो रहा है। इंडिया जो है धीरे धीरे चाइना का मार्केट ले रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट आप बोल लो या मैन्युफैक्चरिंग मार्केट आप बोल लो। वो चाइना को जो इंडिया से है वो एक इकोनॉमिक राइवलरी है, जिसके लिए वो पाकिस्तान को उसने यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा जो प्रोजेक्ट ही है वो ठप हो गया है। जी। ऐसा ही है। या ना जी, ठीक है, आपकी बात पे अपनी जगह पे एग्री। देखें, जो चीज है वो मुझे मानने की जरूरत है इस टाइम। और खबर के मुताबिक कश्मीर में, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वहां पे प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए जो खंबे थे, जिसे हम खंबे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो से उसे होते हैं, उनको बकायदा तौर पे उखाड़ा गया है और बाहर फेंक दिया गया है। ये मैं बड़ी ऑथेंटिक खबर बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत आप बड़े। ग्वादर पोर्ट पे देखिए क्या हुआ है, ग्वादर पोर्ट पे क्या हुआ है। जी जो बिल्कुल। ऑयल रिफाइनरीज थे उनको लोगों ने खुद जला दिया है। तो कौन सी आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं? पाकिस्तान में बचा ही क्या? इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2023। मैं मानती हूं कि इंडियन करेंसी भी गिरी है, लेकिन दुनिया की सारी करेंसीज गिर रही हैं। उससे अगर आप कंपेयर करो तो इंडियन करेंसी उतना गिरी भी नहीं है। अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना गिर गया, टर्किश लिरा को देखिए, ठीक है ना? ये जिस तरह से हिट हुई है ये करेंसी, उसके साथ मलेशियन रिंगिट, इसके सामने इंडियन करेंसी इतना नहीं गिरी है। एंड इनफैक्ट इसको भी रिवाइव करने के लिए जो है आप देखिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। 23 कंट्रीज हैं दुनिया की जिन्होंने इंडियन रूपी में ट्रेड करने ट्रेड्स के का। लिए बिल्कुल। अग्रीमेंट दे दी है। 23 कंट्रीज जिसमें यूएई आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, नेपाल, भूटान, ये तो चलो पहले से थे, सिंगापुर, तो ऐसी जर्मनी, इसराइल, ये सारे जो है अब इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो आप सोचिए इसकी वजह से हमारी करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी आने वाले सालों में। ठीक है। और जबकि ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है मैं पूरे मैं एशिया में। मैं इनफैक्ट पूरे इस बात, दुनिया की टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में पाकिस्तान नंबर 2 पे है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। ऐसे जी। ही। और मैं, देखे, मैं ये बात तो मानता हूँ और मैं सिरे से ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट से ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कंपैरिजन वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए। बिल्कुल कंपैरिजन आज के दौर में बनता ही नहीं है। इवन जो कंपैरिजन की बात करता है वो ही एक मतलब लतीफा टाइप हमें लगता है, क्योंकि आज पाकिस्तान का अनपढ़, पाकिस्तान का जिसे कह ले कि आप जिसने स्कूल या कॉलेज को नहीं देखा, वो भी ये बात करता है कि भाई इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई अब हमने पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है, तो याना जी, आपको नहीं लगता कि नेबर साथ है, नेबर को भी थोड़ा साथ लेके चलने की जरूरत है? पूरी दुनिया वाह, में हम भी तो वो आते हैं। हमें सोचना है।
वो हमें सोचना है, हमें क्या जरूरत है सोचने की? जिसको जरूरत है वो सोचे कि किस तरह नेबर को साथ लेके चले। पहले तो जो दुश्मन है उसको दोस्त बनाना बंद करो, स्टार्ट विद दैट। और जो 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 जिनको पनाह दी है, मैं आपके हर शो में यही बोलती हूँ, जिनको पनाह दी है उनको कर लो इंडिया के हवाले बस। उसके बाद देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। जिन जिनको चाहे वो मुझे उनके नाम नहीं लेने, आप खुद जानते हो मैं किसकी बात करी, जी बिल्कुल, जिनके ऐसे डॉसियर लिए गए। तो खास तौर पे दो चार बड़े नाम हैं जो जो कि कहा जाता है कि कोई कराची में कहा जाता है, कोई लाहौर में कहा जाता है कि मौजूद है। अगर हाँ, अगर मौजूद सबको है तो पता है कहाँ है डेफिनेटली जी। डेफिनेटली जी। उन्हें जो है, और खास तौर पे वो सिर्फ इंडिया को वांटेड नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे वांटेड है जिनकी आप बात करना चाह रही हैं। खैर, हम ये कहेंगे कि एक चीज मुझे बताइएगा, जो इस टाइम पे यूएस की स्पोक पर्सन है या यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उन्हें हिंदी कौन सिखा रहा है? मतलब आए दिन वो हिंदी में ट्वीट करते हैं, और ये मैं अपनी भी करेक्शन करता चलूं, मैंने पहले एक दो प्रोग्राम में बोला कि उर्दू में ट्वीट की गई, नहीं उर्दू में नहीं, हिंदी में ट्वीट की गई। तो एक ट्वीट में उन्होंने बोला हम भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, और एक ट्वीट में उन्होंने प्रॉपर हिंदी के वर्ड यूज किए जो कि मुझे उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करने आते। तो ये हिंदी उन्हें कोई वहां पे स्पोक पर्सन का बैठा हुआ है जो कि बताता है, या फिर अपने तौर पे ही? देखिए, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी कल्चर जो है वो सिर्फ मोदी जी के साथ या इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए नहीं हो रहे। आपको देखिए, आप डायनामिक समझे जो आज दुनिया में हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरी दुनिया भर की, उनके सीईओ जो है मैक्सिमम जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है। और जो गवर्नमेंट में लीडर्स भी बन रहे हैं दूसरे देशों में, वो भी इंडियन ओरिजिन के। आप देखिए, आयरलैंड का जो पीएम है वो इंडियन है। ऋषि सुनक सिंगापुर के भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो बहुत सारे देशों में जो की बात, बॉलीवुड जो है वो हर एक कंट्री में फेमस है। चौथी, वो वोट भी करते हैं उन कंट्रीज में। और काफी बड़ी कम्युनिटी इंडियंस की, हर एक मोस्टली हर एक कंट्री जो कोई मतलब जिसकी कोई वैलिडिटी है, जो मायने रखती है, हर एक कंट्री में एक इंडियन कम्युनिटी होती है, वो काफी बड़ी होती है, और वो वोट भी करती है उस कंट्री में। तो हाँ, आपको समझनी चाहिए सारी बातें। और इंडियन खाना जो है वो हर कोई एंजॉय करता है। इसमें एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स में आप देखिए, सबसे ज्यादा जो महंगा क्विजीन है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्विजीन्स इन द वर्ल्ड इज द इंडियन फूड। आप इंडिया के बाहर जब इंडियन फूड खाएंगे सबसे ज्यादा महंगा होता है। तो ये कुछ रीजंस है कि लोग जो है इंडियन कल्चर को एंजॉय करते हैं, इंडियन लैंग्वेज को एंजॉय करते हैं, इंडियन मूवीज को एंजॉय करते हैं। तभी वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इसको सीखना चाहते हैं। तो हिंदी जो है वो ऐसी लैंग्वेज बनती जा रही है जो एक जमाने में इंग्लिश थी। मतलब हर किसी को इंग्लिश सीखना था, वो एक ट्रेंड था ना, कि हर किसी, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता तो बोलते थे कि इसको इंग्लिश नहीं आती, व्हाट अ लूजर। लेकिन आज वो हिंदी का ट्रेंड उस तरह बन गया है, ओ माय गॉड शी नोस हिंदी, अमेजिंग, ऐसे हो गया है। तो हिंदी भाषा ने दुनिया पलट दी है एक तरह से। जी। नाना जी, फिर इसमें एक चीज तो पाकिस्तानियों के लिए आसानी होगी, हमें इंग्लिश चाहे आए ना आए, मुश्किल हो हमारे लिए, लेकिन इसका मतलब है हम ये तो कह सकेंगे, अगर ये वर्ल्ड लैंग्वेज बनती है हम ये कह सकेंगे भाई हिंदी तो हमें आती है, हिंदी में तो हम एक्सपर्ट हैं, ये तो हमें फायदा होगा। नहीं नहीं, हिंदी तो नहीं बोलते आप लोग।